हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स 3.2 हाफ। मैट्रिक्स 3.2 हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस। दो मैट्रिक्स का गुणनफल प्रोडक्ट करना है। दो मैट्रिक्स का गुणनफल, एक मैट्रिक्स ए m/n, दूसरा मैट्रिक्स बी n/p। इनका गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो ये दोनों इक्वल हो। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो ये दोनों बराबर होंगे तभी इनका गुणनफल परिभाषित होगा। अदरवाइज डज नॉट डिफाइन ए बी। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी तभी परिभाषित है जब पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी का नया ऑर्डर जो होगा फर्स्ट एंड लास्ट, यह होगा m/p। इनके प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा m/p। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है m/n। यहाँ पर m रो हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया r1, इसे r2 और इसे rm, और n कॉलम है तो यह हो गया c1, यह c2, यह cn। यह पहले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मैट्रिक्स के रो को रिप्रेजेंट करेंगे r1, r2, rm, और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे c1, c2, cn। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n/p। नंबर ऑफ रो है n और नंबर ऑफ कॉलम है p। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रो को रिप्रेजेंट करेंगे r1 डैश, r2 डैश एंड rn डैश। कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे c1 डैश, c2 डैश एंड cp डैश। तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट एंड लास्ट m/p। जो दोनों इक्वल हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, यहां पर यह होगा रो बाय कॉलम। यहां रो r1 c1 डैश, r1 मल्टीप्लाई c1 डैश। इनके कॉरेस्पोंडेंट एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनके बीच में यहां सम लगाएंगे। फिर होगा सेकंड r2 c1 डैश, इस सेकंड का r2 c1 डैश, और फिर लास्ट का होगा rm c1 डैश। यह c1 कंप्लीट हो चुका है, c1 डैश यह कंप्लीट हो चुका है। अब यही प्रोसेस हमें c2 डैश के साथ अप्लाई करना है। तो यह होगा r1 c2 डैश, फिर होगा r2 c2 डैश और सिमिलरली rm c2 डैश, और लास्ट इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इसका ऑर्डर देखिए, यहां पर जो है इसका 1, नंबर ऑफ रो जो है 1 है और कॉलम है 2। दूसरे वाले मैट्रिक्स को ऊपर की ओर लिखते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत इजी हो, और यहां पर है 2/1। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले के रो दोनों के दोनों 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स, देन ए बी डिफाइन। इसका आंसर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। यह होगा r1 c1 डैश, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ ac, बीच में प्लस लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, a इंटू सी ac प्लस b इंटू डी bd। इसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यह होगा 1/1। यह आंसर है। फिर से समझते हैं। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 2/2। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो दोनों इक्वल है
इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट जो मिलेगा वो भी मिलेगा 2/2। क्यों? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट भी 2 है और लास्ट भी 2 है, इसीलिए नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी होगा 2। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। यह है R1 और यह है C1 डैश, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इस तरीके से होगा a इंटू ए स्क्वायर, अब बीच में प्लस लगाना है, b इंटू बी स्क्वायर। R1 C1 डैश कंप्लीट, R1 का हो चुका है। अब इसके साथ R2 के लिए R2 C1 डैश, R2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का, तो माइनस a इंटू बी माइनस ए बी प्लस, यहां बीच में प्लस लगाना है, a इंटू बी ए बी, यहां पर a इंटू बी यह होगा ए बी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होगा। यह लाइन कंप्लीट, यह लाइन कंप्लीट। अब हमें बात करनी है C2 डैश की। R1 का C2 डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, बीच में यहां प्लस लगाना है, प्लस, और b इंटू ए, बी ए अदरवाइज ए बी, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। लास्ट R2 C2 डैश, R2 C2 डैश, तो R2 C2 डैश जो होगा माइनस बी इंटू माइनस बी, यह होगा प्लस बी स्क्वायर, और a इंटू ए यह होगा ए स्क्वायर। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 एंड अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3 और कॉलम है 1। यहां देखिए कॉलम है, रो है 1 और कॉलम है 3, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो दोनों इक्वल हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और यह रिजल्टेंट जो होगा 3/3, फर्स्ट एंड लास्ट, यह होगा 3/3। अब धीरे धीरे समझते हैं। पहला फॉर्मूला है R1 C1 डैश, देखिए R1 C1 डैश से 1 इंटू 2, अब इसके साथ 2 इंटू 2, R2 C1 डैश 2 इंटू 2 4, और फिर होगा R3 C1 डैश, तो 3 इंटू 2 6। इसी तरीके से अब C1 डैश यह कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यह होगा R1 C2 डैश, R2 C2 डैश, R3 C2 डैश, C3 R2 C2 डैश, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3। लास्ट R1 C3 डैश, R2 C3 डैश और R3 C3 डैश। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4। यह आंसर है, दैट इज आंसर। 2 3 4 4 6 8 6 6 9 12, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, multiplication of 2 matrices. Here is given that A equal to 5 minus 1 6 7 and B equal to 2 1 3 4. Then prove that AB not equal to BA. A और B हमें दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB not equal to BA. Then first find the value of AB. Value of A, putting the value of A 5 minus 1 6 7 and value of B, ऊपर की ओर B लिखेंगे 2 2 1 3 4। R1 C1 डैश
5 into 2 plus minus 1 into 3 R1 C1 dash complete. R2 C1 dash 6 into 2 6 into 2 12 7 into 3 7 into 3 21 C1 dash complete. Next R1 C2 dash 5 into 1 minus 1 into 4 and R2 C2 dash 6 into 1 7 into 4. Simplify. 10 minus 3 5 minus 4 12 plus 21 28 plus 6. We get AB. Value of AB 7 1 33 34. Now find the value of BA. Value of B 2 1 3 4 and value of A 5 minus 1 6 7. First find the value of R1 C1 dash. R1 C1 dash 2 into 5 6 1 into 6. R2 C1 dash 3 into 5 4 into 6 24. C1 dash complete. R1 C2 dash 2 into minus 1 1 into 7 and last R2 C2 dash 3 into minus 1 4 into 7. Simplify. 10 plus 6 7 minus 2 24 plus 15 and 28 minus 3. From 1 into clearly shown that स्पष्ट है, देख सकते हैं हम लोग, that is not equal. From 1 into we get AB not equal to BA. Next question number 2C. A is given 1 1 0 1. A is given 1 1 0 1. Then prove that A square equal to A, also A cube equal to A. There are two questions, A square equal to A and A cube equal to A. A की वैल्यू दी गई है, हमें सिद्ध करना है A स्क्वायर बराबर है और A क्यूब बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर. पहले हम A स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे. A स्क्वायर का मतलब होगा A इंटू A. फर्स्ट वैल्यू ऑफ A. सेकंड ऊपर की ओर सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. R1 C1 डैश 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0. R2 C1 डैश 0 इंटू 1 1 इंटू 0. C1 डैश कंप्लीट. R1 C2 डैश R1 1 इंटू 1 1 into 1 plus and 1 into 1 0 into 1 and 1 into 1. Simplify. 1 2 0 1. Question is wrong. Then find the value of A square equal to A. Also find the value of A cube. Find the value of A square and find the value of A cube. Again, next question A cube. A cube means A square into A. Value of A square 1 2 0 1 and value of A 1 1 0 1. Multiply 1 into R1 C1 dash 1 into 1 2 into 0. R2 C1 dash 0 into 1 1 into 0
1 into 1, 2 into 1, 1 into 0 into 1, and 1 into 1. 1 plus 0, 1 plus 2, 0 plus 0, and 1. That is value of a square 1201 and value of a cube 131301. Here is question is wrong. पहले question wrong था. Find the value of a square and also find the value of a cube. स्क्रीनशॉट ले लीजिए.